गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीम बनने के बाद टूट जाती है क्यों। आखिरकार टीम हमारा बनता है, हम सीडी से पीडी बनते हैं, पीडी से ईडी बनते हैं और पीडी और ईडी लेवल पर ही हमारा टीम टूटने लगता है। सब अपने अपने रास्ते देखने लगते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से आपका टीम टूटता है और टीम टूटने का वजह क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी जानकारियाँ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है टीम टूटने का अपने आंतरिक और बाहरी बदलाव को नहीं बदलने के कारण। अगर आप अपने आंतरिक और बाहरी बदलाव को नहीं बदलेंगे, आंतरिक बदलाव कहने का मतलब होता है कि आप अपने बाहर के दुनिया वाला बोली भाषा का यूज नहीं करना है। और बाहरी बदलाव का मतलब होता है जो भी आप पहले फैशन में रहते थे वैसा नहीं रहना है। आपको ड्रेस कोड में और प्रोफेशनल अ, कपड़े पहनकर रहना चाहिए ताकि आप आंतरिक और बाहरी बदलाव दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको देखकर आपका गेस्ट आकर्षित होगा और आपके जैसा बनने की चाहत रखेगा, तो आपकी टीम बढ़िया से बढ़ेगी। तो पहला हमारा पॉइंट है टीम नहीं बढ़ने का और टीम टूटने का कि अपने आंतरिक और बाहरी बदलाव को नहीं बदलने के कारण। दूसरा हमारा पॉइंट है गेस्ट को सही टाइम पर सही जानकारी नहीं देने के कारण। यानी कि गेस्ट को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप नहीं देंगे तो आपका गेस्ट बिखरेगा, टूटेगा ही। यानी कि आपको चाहिए देना साइकोलॉजी और दे देते हैं वहाँ पर हाउ टू अप्रोच, तो ऐसे में आपका गेस्ट टूट जाएगा और बिखर जाएगा, खराब हो जाएगा शुरू में ही। तो ऐसे में आपको गेस्ट को सही टाइम पर जानकारियाँ देनी होगी और किस समय, किस दिन और कौन से दिन क्या-क्या ट्रेनिंग और मीटिंग्स लेना चाहिए, इन सभी के ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए डेली। तो उस गेस्ट को सही टाइम पर सही जानकारी नहीं देने के कारण भी गेस्ट जो होता है वो चला जाता है और हमारा टीम टूटता है, बिखरता है। क्योंकि नया गेस्ट आएगा तो जब वो उसका नहीं आएगा और भी तो जो पुराना हमारा रहेगा डायरेक्ट वो भी चला जाएगा, तो इससे हमारा गेस्ट टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो नए गेस्ट को हमेशा सही टाइम पर सही जानकारी देना चाहिए। तीसरा हमारा पॉइंट है ट्रेनिंग और मीटिंग नहीं ले जाने के कारण। यानी कि जो भी हमारा गेस्ट आता है, चाहे हमारा डायरेक्ट हो या फिर हमारे डायरेक्ट का डायरेक्ट हो, तो ऐसे में कोई भी नया गेस्ट हो, उन सभी गेस्ट को शुरू से ही ऐसा बनाना है ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए उनको डेली बाय डेली जाने का एक मतलब मजबूरी कर देना है। ऐसे में डेली ट्रेनिंग जाएँगे तो उनके दिमाग में ट्रेनिंग के प्रति और मीटिंग्स के प्रति उसके दिमाग में बहुत ही जो कचरा रहता है वो साफ होगा और बिज़नेस के प्रति जागरूक रहेंगे वो। तो डेली बाय डेली ट्रेनिंग और मीटिंग ले जाना चाहिए। अगर नहीं ले जाएँगे तो इससे भी आपका टीम टूट सकता है। चौथा हमारा पॉइंट है कंपनी और प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं देने के कारण। यानी कि अगर जो भी गेस्ट आता है और उसके मन में कई प्रकार के सवाल तो रहते हैं, तो उन्हीं सवालों में से अगर आपको बोल बोल देता है कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, पैसा कैसे मिलता है, तो ऐसे में आप सही जानकारी नहीं देते हैं, तो वो भी आपका गेस्ट टूटता है, बिखरता है और सही जानकारी ना लेने के कारण ही भले ही कोई बंदा पीडी बन जाता है, लेकिन वो भी छोड़ देता है। टीम टूटने का कारण भी हो सकता है कि कंपनी और प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं देने के कारण। पाँचवाँ हमारा पॉइंट है गेस्ट से अश्लील तरीके से बात करने के कारण। अगर आप अपने गेस्ट से अश्लील तरीके से, अभद्र तरीके से गाली-गलौज करके बात करते हैं, तो आपका गेस्ट, आपका टीम कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपका व्यवहार, आपका स्वभाव आपकी टीम की ग्रोथ कर सकता है, लेकिन आप अश्लील तरीके से गाली-गलौज करके बात करेंगे, तो आपका गेस्ट टूटेगा ही। तो गेस्ट से अश्लील तरीके से बात करने से भी आपका टीम टूटता है। छठा हमारा पॉइंट है सही से क्लोजिंग और फ़ॉलो-अप नहीं करने के कारण। यानी कि आप सही से नहीं समझा पाएँ या ये आपकी गलती है और सही से देख-रेख नहीं कर पाएँ। यानी कि मान के चलिए जो भी हमारा गेस्ट आता है वो एक क छोटे बच्चे के समान होता है। छोटे बच्चे को कहीं जिस प्रकार से नहीं छोड़ा जाता है उसी प्रकार से आपका गेस्ट भी होता है, वो छोटा बच्चा रहता है, उसको देखभाल करना होता है। अगर आप नहीं देखभाल करेंगे तो कोई उसको डंक मारेगा या फिर या या फिर कहीं चला जाएगा या फिर उसके कान में कोई फूँक देगा। तो ऐसे में आपको उसको हर समय समझाते रहना चाहिए कि हमारी कंपनी क्या है और फ़ॉलो अप करते रहना चाहिए ताकि वो कहीं और बात ना करे और उसका ध्यान ना भटके। केवल आपको आपके आपके गेस्ट को सिर्फ़ आपके बिज़नेस के ऊपर ध्यान होना चाहिए। 7वाँ हमारा पॉइंट है नए गेस्ट के कपड़े और उसके चीज़ों को इस्तेमाल करने के कारण। यानी कि जो भी हमारा गेस्ट आता है तो वो तो नया-नया कपड़ा लेके आता है, तो ऐसे में
नए गेस्ट के कपड़े को पहनना नहीं है, जिससे वो समझ जाता है कि वो इसके पास इतना पैसा नहीं आता, इसलिए उसको खरीदने की हिम्मत नहीं है। इसलिए नए गेस्ट के कपड़े को पहनना नहीं है, ना उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, चाहे वो साबुन हो, तेल हो, चाहे कुछ भी हो। 8वां हमारा पॉइंट है गेस्ट के सामने मायूस होने के कारण, यानी कि हमें कभी भी नए गेस्ट के सामने मायूस नहीं होना है और समय-समय पर सीनियर से नहीं मिलाने के कारण। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे।